हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रमाते मनाओ सरस्वती और मेरे कंठ पे करो निवास। पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली उमा देवी मैया की जय, बोली सरस्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुभक्त भजन भावे तुम्हें और देवन के देव। लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाली डाली और पात पात श्री राधे राधे होई। जो मैं ऐसो जनती प्रीत करे दुख होई। नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। आइए चलते हैं 2 मिनट प्रभु के चरणों वंदना। मनोवाणी को पवित्र करते हुए ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते हुए बड़े भाव से प्रभु को बुलाते हुए चलेंगे। एक वक्त कहता है कि मैया सिंह की सवारी, ओ दुर्गे सिंह की सवारी, और खोल दे भवन के फाटक खोल दे।
आदरणीय उपस्थित सभी श्रोतागण बंधुओं और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी पवित्र भूमि में पलने वाली हमारी माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, प्रेम करने बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, आज आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए 9वां दिवस आप पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस। और माँ भगवती की कृपा से कथा जो है वो ब्रह्म की तरफ जा रही है। बड़े ही सुंदर सुंदर प्रसंगों को आप सभी भक्त श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही सुंदर कथा को सुना, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण इस भूतल पर आकर के अनेकों लीलाएं की, अनेकों राक्षसों का वध किया और वध करने के बाद में छोटी सी अवस्था में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। उसके बाद भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए। मथुरा में जाकर के कंस का वध किया, अपने नाना उग्रसेन देवकी वसुदेव को कंस की कैद से आजाद करवाया। करवाने के बाद में इधर भगवान ने युद्ध किया जरासंध से। जरासंध से युद्ध करने के बाद में भगवान ने समुद्र के अंदर नगरी बसाई, जिसका नाम पड़ा द्वारका, जो आप भैया के मुखारबिंद से सुन चुके हैं। उसके बाद द्वारका में भगवान और बलराम जब रहे आकर के, तो बलराम का विवाह हुआ मैया रेवती के साथ। रेवती के साथ में विवाह करके बलराम जी द्वारका में आए। अब श्री हरि गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी बैठे हुए हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन परीक्षित, बलराम का विवाह रेवती के साथ हुआ। बलराम जी बड़े ही आनंद से अपना वैवाहिक जीवन गुजारने लगे। उसके बाद में परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, प्रभु मुझे बताइए ना कि परीक्षित ने जब पूछा सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु श्री कृष्ण के विवाह किस प्रकार से हुए। मैंने सुना है कि भगवान के एक नहीं दो नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए, तो ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी प्रभु को जो 16,108 विवाह कर डाली है। एक एक नहीं इंसान से संभाल ली जाते, भगवान ने महाराज 16,108 विवाह कर लिए थे। तो बताइए ना महाराज कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया कि अगर तुम जानना चाहते हो, साउंड वाले भैया महाराज, प्रमाण ये मिला है कि भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ था। कौन थी ये रुक्मिणी? ये महाराज कुंदनपुर नाम की नगरी थी, जिसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। और ये वही कुंदनपुर नगरी है जो कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। कुदरकोट सुना है, जानते हो सभी लोग? हम वही कुदरकोट के ही रहने वाले हैं। हाँ, बेदूना के आगे है कुदरकोट और हम भी वहीं के रहने वाले हैं। तो ध्यान रखना, महाराज कुंदनपुर नाम की नगरी थी जिसमें राजा भीष्मक राज्य करते थे। भीष्मक की पत्नी थी जिनका नाम था शुद्धमती। तो जब शुद्धमती पत्नी थी तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भीष्मक के घर में 5 बालकों ने जन्म लिया। जब 5 बालकों ने जन्म लिए तो लेने के बाद में महाराज इधर उनके घर में एक बार कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, बल्कि भीष्मक के घर में साक्षात लक्ष्मी आई थी। अब महाराज जब कन्या ने जन्म लिया तो भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी मनाई। नारद जी आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए। नारद जी ने उस कन्या की जब हस्तरेखा देखी तो देख करके नारद जी ने खुले शब्दों में कह दिया कि हे भीष्मक, ये तुम्हारे घर में कन्या जो है ये कोई साधारण नहीं है, बल्कि तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी
आई हैं। और सुनो, तुम्हारी ये बेटी बड़ी होकर के बहुत बड़ी भगवान की भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, और तो और इसका विवाह होगा द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में। लक्ष्मी तो तुम्हारे घर में आ ही गई, अब नारायण भी आ जाएंगे दमाद बन के, तुम्हारी तो फतेह ही डली है। सब देवी देवता तुम्हारे घर में आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या का नाम रख रहा हूँ रुक्मिणी। रुक्मिणी नाम रख दिया नारद जी ने। नारद जी जो थे वो वहां से चले गए। आज इधर रुक्मिणी जो थी वो धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई, और जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो एक समय की बात कि रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में महाराज गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी। जब रुक्मिणी खेल खेल रही थी तो उसी समय महाराज एक महात्मा जी निकले, और महात्मा जी जब निकले तो वो महात्मा जी गाते जा रहे, गुनगुनाते जा रहे कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, गाते हुए जा रहे वो महात्मा जी। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य उन्हें जो दीदार कन्हैया का। महात्मा जी गाते हुए जा रहे कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि कृष्ण का अवतार हो चुका है, और वो लोग परम सौभाग्यशाली होंगे जो भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे। अब ये बात सुनी महाराज रुक्मिणी ने, और जब रुक्मिणी के कानों में ये आवाज पड़ी कि कृष्ण का अवतार हो चुका है, तो उसी अब रुक्मिणी सोचने लगी कि महाराज इसका मतलब भगवान भूतल पर आ चुके, लीलाएं करने लगे, और मैंने अभी तक उनकी भक्ति करनी प्रारंभ नहीं की। तो अब रुक्मिणी ने उसी दिन ये संकल्प लिया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, विवाह करेंगे तो केवल और केवल कन्हैया के साथ में करेंगे, भक्ति करेंगे तो केवल और केवल कन्हैया की ही करेंगे। ऐसे महाराज रुक्मिणी ने बचपन में ही संकल्प लिया। अब तो रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की ऐसी भक्ति लगी महाराज, ऐसी भक्ति जगी कि चलते फिरते सोते जगते अब तो रुक्मिणी को केवल और केवल कन्हैया दिखाई देने लगे। भैया कि सोचने लगी अरे रुक्मिणी मन में, अरे जीवन दिन व्यर्थ हो रहे, अभी तक उनकी भक्ति करना प्रारंभ नहीं की। सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे, माया किस जगह विराज गई, संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो केवल केवल कन्हैया के ही साथ में। अब तो रुक्मिणी महाराज चलते फिरते सोते जगते अब तो उन्हें कन्हैया कन्हैया दिखाई देने लगे।
और जब महाराज कन्हैया दिखाई देने लगे तो रुक्मिणी की और सहेलियां हैं वे महाराज दूसरी बात करती, लेकिन रुक्मिणी दूसरी बात पे काऊ को ध्यान नहीं देती, केवल महाराज कन्हैया की याद करती रहती। आज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। कृष्ण की भक्ति करते 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 रुक्मिणी जो थी वो महाराज सयानी हो गई। और रुक्मिणी जब सयानी हुई, प्रमाण ये मिला है कि महाराज रुक्मिणी विवाह के योग हो गई। तो जब रुक्मिणी विवाह के योग हुई तो कहा जाता है कि घर में जब बिटिया सयानी हो जाए, विवाह के योग हो जाए, तो घर में सबसे पहले चिंता माँ को लगने लगती है। तो रुक्मिणी जब विवाह के योग हुई तो सुद्धमती ने सोचा कि मेरी लड़की विवाह के योग हो गई है तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। मन ही मन में सोचने लगी कि सोचने लगी, अरे रुकी मेरे मन में, अरे जीवन दिन तरस जा रहे, किया कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो केवल कन्हैया के साथ में। लेकिन रुक्मिणी की मैया सुद्धमती जो है उनको महाराज रुक्मिणी के विवाह की चिंता लगी है। और जब विवाह की चिंता लगी है तो आज मैया बैठी बैठी सोच ही रही है कि लड़की का विवाह करें तो करें किसके साथ में है, और जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले कर दिए जाए। तो सुद्धमती बैठ करके सोच ही रही थी, तब तक सुद्धमती ने दासी को बुला लिया और दासी को बुला करके जवाब दिया, ऐसा करो तुम चली जाओ और जा करके सभा में से मेरे महाराज भीष्म को ले आओ। तो महाराज आज ऐसा ही नहीं, चल करके भीष्म के पास में पहुंची और जैसे ही पास में पहुंची जवाब दिया, महाराज सुनो,